श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षिप्त पद्म पुराण में वर्णित उत्तरखंड का पंचदश अध्याय। श्री राम के वनवास से लेकर पुनः अयोध्या में आने तक का प्रसंग। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, इसी समय राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा, किंतु उनकी छोटी रानी कैकेयी ने, जिसे पहले वरदान दिया जा चुका था, महाराज से 2 वर मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्षों के लिए वनवास। राजा दशरथ ने सत्य वचन में बंधे होने के कारण अपने पुत्र श्री राम को राज्य से निर्वासित कर दिया। उस समय राजा मारे दुख के अचेत हो गए तथा रामचंद्र जी ने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए धर्म समझकर राज्य को त्याग दिया और लक्ष्मण तथा सीता के साथ हुए वन को चले गए। वहां जाने का उद्देश्य था रावण का वध। इधर राजा दशरथ पुत्र वियोग से शोकग्रस्त हो मर गए। उस समय मंत्रियों ने भरत को राज्य पर बिठाने की चेष्टा की, किंतु धर्मात्मा भरत ने राज्य लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उत्तम भ्रातृ प्रेम का परिचय देते हुए वन में आकर श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की, किंतु पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण रघुनाथ जी ने राज्य लेने की इच्छा नहीं की। उन्होंने भरत के अनुरोध करने पर उन्हें अपनी चरण पादुकाएं दे दी। भरत ने भी भक्ति पूर्वक उन्हें स्वीकार किया और उन पादुकाओं को ही राज सिंहासन पर स्थापित करके गंध पुष्प आदि से वे प्रतिदिन उनका पूजन करने लगे। महात्मा रघुनाथ जी के लौटने तक के लिए भरत जी तपस्या करते हुए वहां रहने लगे तथा समस्त पूर्ववासी भी तब तक के लिए भांति भांति के व्रतों का पालन करने लगे। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट पर्वत पर भरद्वाज मुनि के उत्तम आश्रम के निकट मंदाकिनी के किनारे लक्ष्मी स्वरूपा विदेही राजकुमारी सीता के साथ रहने लगे। एक दिन महामना श्री राम जानकी जी की गोद में मस्तक रखकर सो रहे थे। इतने ही में इंद्र का पुत्र जयंत कौए के रूप में वहां आकर विचरने लगा। वह जानकी जी को देखकर उनकी ओर झपटा और अपने तीखे पंजों से उसने उनके स्तन पर आघात किया। उस कौए को देखकर श्री राम ने एक कुश हाथ में लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके उसकी ओर फेंका। वह तृण प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत भयंकर हो गया। उससे आग की लपटें निकलने लगी। उसे अपनी ओर आता देख वह कौवा कातर स्वर में कांव कांव करता हुआ भाग चला। श्री राम का छोड़ा हुआ वह भयंकर अस्त्र कौए का पीछा करने लगा। कौवा भय से पीड़ित हो तीनों लोकों में घूमता फिरा। वह जहाँ जहाँ शरण लेने के लिए जाता वहीं वहीं वह भयानक अस्त्र तुरंत पहुँच जाता था। उस कौए को देखकर रुद्र आदि समस्त देवता, दानव और मनीषी मुनि यही उत्तर देते थे कि हम लोग तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसी समय तीनों लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने कहा, कौवा, तू भगवान श्री राम की ही शरण में जा। वे करुणा के सागर और सबके रक्षक हैं। उनमें क्षमा करने की शक्ति है। वे बड़े ही दयालु हैं। शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करते हैं। वे ही समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। सुशीलता आदि गुणों से संपन्न है और समस्त जीव समुदाय के रक्षक पिता, माता, सखा और सुहृद हैं। उन देवेश्वर श्री रघुनाथ जी की ही शरण में जा। उनके सिवा और कहीं भी तेरे लिए शरण नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह कौवा भय से व्याकुल हो सहसा श्री रघुनाथ जी की शरण में आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कौए को प्राण संकट में पड़ा देख जानकी जी ने बड़ी विनय के साथ अपने स्वामी से कहा, नाथ, इसे बचाइए बचाइए। कौवा सामने धरती पर पड़ा था। सीता ने उसके मस्तक को भगवान श्री राम के चरणों में लगा दिया
तब करुणा रूपी अमृत के सागर भगवान श्री राम ने कौए को अपने हाथ से उठाया और दया से द्रवित होकर उसकी रक्षा की। दयानिधि श्री रघुनाथ जी ने कौए से कहा, काक डरो मत, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। अब तुम सुखपूर्वक अपने स्थान को जाओ। तब वह कौवा श्री राम और सीता को बारंबार प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित हो शीघ्र ही स्वर्गलोक को चला गया। फिर श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए चित्रकूट पर्वत पर रहने लगे। कुछ काल के पश्चात एक दिन श्री रघुनाथ जी अत्रि मुनि के विशाल आश्रम पर गए। उन्हें आया देख मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा अत्रि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ आगे जाकर उनकी अगवानी की और सीता सहित श्री रामचंद्र जी को सुंदर आसन पर विराजमान करके उन्हें प्रेम पूर्वक अर्घ्य पाद आचमनीय भांति भांति के वस्त्र मधुपर्क और आभूषण आदि समर्पण किए। मुनि की पत्नी अनसुईया देवी ने भी प्रसन्नता पूर्वक सीता को परम उत्तम दिव्य वस्त्र और चमकीले आभूषण भेंट किए। फिर दिव्य अन्न पान और भक्ष भोजे आदि के द्वारा मुनि ने तीनों को भोजन कराया। मुनि के द्वारा पराभक्ति से पूजित होकर लक्ष्मण सहित श्री राम वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ एक दिन रहे। सवेरे उठकर उन्होंने महामुनि से विदा मांगी और उन्हें प्रणाम करके वे जाने को तैयार हुए। मुनि ने आज्ञा दे दी। तब कमल नयन श्री राम महर्षियों से भरे हुए दंडक वन में गए। वहाँ अत्यंत भयंकर विराट नामक राक्षस निवास करता था। उसे मारकर वे सरभंग मुनि के उत्तम आश्रम पर गए। सरभंग ने श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया। इससे तत्काल पाप मुक्त होकर वे ब्रह्मलोक को चले गए। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी कर्मशः सुतीक्ष्ण, अगस्त और अगस्त्य के भाई के आश्रम पर गए। उन सब ने उनका भली भांति सत्कार किया। इसके बाद वे गोदावरी के उत्तम तट पर पंचवटी में रहने लगे। वहाँ उन्होंने दीर्घ काल तक बड़े सुख से निवास किया। धर्म का अनुष्ठान करने वाले तपस्वी मुनिवर वहाँ जाकर अपने स्वामी राजीव लोचन श्री राम का पूजन किया करते थे। उन मुनियों ने राक्षसों से प्राप्त होने वाले अपने भय की भी भगवान को सूचना दी। भगवान ने उन्हें सांत्वना देकर अभय की दक्षिणा दी। श्री रामचंद्र जी के द्वारा सत्कार पाकर सब मुनि अपने अपने आश्रम में चले आए। पंचवटी में रहते हुए श्री राम के 13 वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय भयंकर रूप धारण करने वाली दुर्धर्ष राक्षसी शूर्पणखा ने, जो रावण की बहन थी, पंचवटी में प्रवेश किया। वहाँ कोटि कंदर्प के समान मनोहर कांति वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह राक्षसी कामदेव के बाण से पीड़ित हो गई और उनके पास जाकर बोली, तुम कौन हो जो इस दंडकारण्य के भीतर तपस्वी की वेश में रहते हो? तपस्वियों के लिए तो इस वन में आना बहुत ही कठिन है। तुम किस लिए यहाँ आए हो? ये सब बातें शीघ्र ही सच सच बताओ, झूठ न बोलना। उसके इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है। वे मेरे छोटे भाई धनुर्धर लक्ष्मण हैं। ये मेरी पत्नी सीता है। इन्हें मिथिला नरेश जनक की प्यारी पुत्री समझो। मैं पिता के आदेश का पालन करने के लिए इस वन में आया हूँ। हम तीनों महर्षियों का हित करने की इच्छा से इस महान वन में विचरते हैं। सुंदरी, तुम मेरे आश्रम पर किस लिए आई हो? तुम कौन हो और किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? ये सारी बातें सच सच बताओ। राक्षसी बोली, मैं मुनिवर विश्रवा की पुत्री और रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं तीनों लोकों में विख्यात हूँ। मेरे भाई ने दंडकारण्य मुझे दे दिया है। मैं इस महान वन में ऋषि महर्षियों को खाती हुई विचरती रहती हूँ। तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पड़ते हो। तुम्हें देखकर मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित हो रही हूँ और तुम्हारे साथ
वे खट के रमन करने के लिए यहाँ आई हूँ। नृपश्रेष्ठ, तुम मेरे पति हो जाओ, मैं तुम्हारी इस सती सीता को अभी खा जाऊंगी। ऐसा कहकर वह राक्षसी सीता को खा जाने के लिए उद्यत हुई। यह देख श्री रामचंद्र जी ने तलवार उठाकर उसके नाक कान काट लिए। तब विकराल मुख वाली वह राक्षसी भयभीत हो रोती हुई शीघ्र ही खट नामक निशाचर के घर गई और वहां उसने श्री राम की सारी करतूत कह सुनाई। यह सुनकर खर कई हजार राक्षसों और दूषण तथा त्रिशरा को साथ ले शत्रु सुदर्शन श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आया, किंतु श्री राम ने उस भयानक वन में काल और अंत तक के समान प्रांतकारी बाणों द्वारा उन विशालकाय राक्षसों का अनायास ही संहार कर डाला। विषैले सांपों के समान तीखे सहायकों द्वारा उन्होंने युद्ध में खर, त्रिशरा और महाबली दूषण को भी मार गिराया। इस प्रकार दंडकारण्य निवासी समस्त राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं द्वारा पूजित हुए और महर्षि भी उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में रहने लगे। शूर्पणखा से राक्षसों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण क्रोध से मूर्छित हो उठा और दुरात्मा मारीच को साथ लेकर जन स्थान में आया। पंचवटी में पहुंचकर 10 शीश रावण ने मारीच को मायामय मृग के रूप में राम के आश्रम पर भेजा। वह राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों दशरथ कुमारों को आश्रम से दूर हटा ले गया। इसी बीच में रावण ने अपने वध की इच्छा से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को हर लिया। सीता जी को हरी जाती हुई देख गृध्रों के राजा महाबली जटायु ने श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह होने के कारण उस राक्षस के साथ युद्ध किया, किंतु शत्रु विजयी रावण ने अपने बाहुबल से जटायु को मार गिराया और राक्षसों से घिरी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। वहां अशोक वाटिका में सीता को रखा और श्री रामचंद्र जी के बाणों से मृत्यु की अभिलाषा रखकर वह अपने महल में चला गया। इधर श्री रामचंद्र जी मृग रूपधारी मारीच नामक राक्षस को मारकर भाई लक्ष्मण के साथ जब पुनः आश्रम में आए तब उन्हें सीता नहीं दिखाई दी। सीता को कोई राक्षस हर ले गया। यह जानकर दशरथ नंदन श्री राम को बहुत शोक हुआ और वे संतप्त होकर विलाप करने लगे। वन में घूम घूम कर उन्होंने सीता की खोज आरंभ की। उसी समय मार्ग में महाबली जटायु पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। उनके पैर और पंख कट गए थे तथा सारा अंग लहू लुहान हो रहा था। उनको इस अवस्था में देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, अहो, किसने तुम्हारा वध किया है? जटायु ने श्री रामचंद्र जी को देखकर धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, आपकी पत्नी को महाबली रावण ने हर लिया है। उसी राक्षस के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया हूँ। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिया। श्री राम ने वैदिक विधि से उनका दाह संस्कार किया और उन्हें अपना सनातन धाम प्रदान किया, जो योगियों को भी प्राप्त होने योग्य है। श्री राम जी के प्रसाद से गिद्ध को भी परम पद की प्राप्ति हुई। उन पक्षीराज को श्री हरि का सारूप्य मोक्ष मिला। तदनंतर माल्यवान पर्वत पर जाकर मातंग मुनि के आश्रम पर वे महाभागा धर्मपरायण सबरी से मिले। वह भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थी। उसने श्री राम लक्ष्मण को आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और प्रणाम करके आश्रम में कूस के आसन पर उन्हें बिठाया। फिर चरण धोकर वन के सुगंधित फूलों से भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया। उस समय सबरी का हृदय आनंद मग्न हो रहा था। वह दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसने दोनों रघु कुमारों को सुगंधित एवं मधुर फल मूल निवेदन किए।
उन फलों को भोग लगाकर भगवान ने सबरी को मोक्ष प्रदान किया। पंपा सरोवर की ओर जाते समय उन्होंने मार्ग में भयानक रूपधारी कबंध नामक राक्षस का वध किया। उसको मारकर महापराक्रमी श्री राम ने उसे जला दिया। इससे वह स्वर्गलोक में चला गया। इसके बाद महाबली श्री रघुनाथ जी ने सबरी तीर्थ को अपने सार्ग धनुष की कोटि से गंगा और गया के समान पवित्र बना दिया। यह महान भगवत भक्तों का तीर्थ है। इसका जल जिसके उदर में पड़ेगा उसका शरीर संपूर्ण जगत के लिए वंदनीय हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर गए। वहाँ पंपा सरोवर के तट पर हनुमान नामक वानर से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी के कहने से उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की और सुग्रीव के अनुरोध से वानर राज बाली को मारकर सुग्रीव को ही उसके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात जानकी जी का पता लगाने के लिए वानर राज सुग्रीव ने हनुमान आदि वानर वीरों को भेजा। पवन नंदन हनुमान जी ने समुद्र को लांघकर लंका नगरी में प्रवेश किया और दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य का पालन करने वाली सीता जी को देखा। वे उपवास करने के कारण दुर्बल, दीन और अत्यंत शोकग्रस्त थी। उनके शरीर पर मैल जम गई थी तथा वे मलिन वस्त्र पहने हुए थी। उन्हें श्री रामचंद्र जी की दी हुई पहचान देकर श्री हनुमान जी ने उनसे भगवान का समाचार निवेदन किया। फिर विदेह राजकुमारी को भली भांति आश्वासन दे उन्होंने उस सुंदर उद्यान को नष्ट कर डाला। तदनंतर दरवाजे का खंभा उखाड़ कर उससे हनुमान जी ने वन की रक्षा करने वाले सेवकों, 5 सेनापतियों, 7 मंत्री कुमारों तथा रावण के एक पुत्र को मार डाला। इसके बाद रावण के दूसरे पुत्र मेघनाद के द्वारा वे स्वेच्छा से बंध गए। फिर राक्षस राज रावण से मिलकर हनुमान जी ने उससे वार्तालाप किया और अपनी पूंछ में लगाई हुई आग से समूची लंकापुरी को दग्ध कर डाला। फिर सीता जी के दिए हुए चिन्ह को लेकर वे लौट आए और कमल नयन श्री रामचंद्र जी से मिलकर सारा हाल बताते हुए बोले, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके बाद सुग्रीव सहित श्री रामचंद्र जी बहुत से वानरों के साथ समुद्र के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। रावण के एक छोटे भाई थे जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ और महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थे। श्री रामचंद्र जी को आया जान विभीषण अपने बड़े भाई रावण को, राज्य को तथा पुत्र और स्त्री को भी छोड़कर उनकी शरण में चले गए। हनुमान जी के कहने से श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपनाया और उन्हें अभयदान देकर राक्षसों के राज्य पर अभिषेक किया। तत्पश्चात समुद्र को पार करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी उनकी शरण में गए, किंतु प्रार्थना करने पर भी उसकी गतिविधि में कोई अंतर होता न देख महाबली श्री राम ने सार्ग धनुष हाथ में लिया और वान समूहों की वर्षा करके समुद्र को सुखा दिया। तब सरिताओं के स्वामी समुद्र ने करुणा सागर भगवान की शरण में जा उनका विधिवत पूजन किया। इससे श्री रघुनाथ जी ने वर्णास्त्र का प्रयोग करके पुनः सागर को जल से भर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से उन्होंने उस पर वानरों के लाए हुए पर्वतों के द्वारा पुल बनवाया। उसी से सेना सहित लंकापुरी में जाकर अपनी बहुत बड़ी सेना को ठहराया। उसके बाद पांडवों और राक्षसों में खूब युद्ध हुआ। तदनंतर रावण के पुत्र महाबली इंद्रजित नामक राक्षस ने नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को बांध लिया। उस समय गरुड़ ने आकर उन्हें उन अस्त्रों के बंधन से मुक्त किया। महाबली वानरों के द्वारा बहुत से राक्षस मारे गए। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान वीर था।
उसको श्री राम ने युद्ध में अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाणों से मौत के घाट उतार दिया। तब इंद्रजीत को बड़ा क्रोध हुआ और उसने ब्रह्मास्त्र के द्वारा वानरों को मार गिराया। उस समय हनुमान जी श्रेष्ठ औषधियों से युक्त पर्वत को उठा ले आए। उसको छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से सभी वानर जी उठे। तब परम उदार लक्ष्मण ने अपने तीखे बाणों से जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था उसी प्रकार इंद्रजीत को मार गिराया। अब स्वयं रावण ही संग्राम में श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए निकला। उसके साथ चतुरंगनी सेना और महाबली मंत्री भी थे। फिर तो वानरों और राक्षसों में तथा लक्ष्मण सहित श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय राक्षस राज रावण ने शक्ति का प्रहार करके लक्ष्मण को रणभूमि में गिरा दिया। इससे महातेजस्वी रघुनाथ जी जो राक्षसों के काल थे कुपित हो उठे और काल एवं मृत्यु के समान तीखे बाणों से राक्षस वीरों का संहार करने लगे। उन्होंने कालदंड के समान सहस्त्रों तेजस्वी बाण मारकर राक्षस राज रावण को ढक दिया। श्री रघुनाथ जी के बाणों से उस निशाचर के सारे अंग विध गए और वह भयभीत होकर रणभूमि से लंका में भाग गया। उसे सारा संसार श्री राममय दिखाई देता था, अतः वह खिन्न होकर घर में घुस गया। इसके बाद हनुमान जी श्रेष्ठ औषधियों से युक्त महान पर्वत उठा ले आए। इससे लक्ष्मण जी को तुरंत ही चेत हो गया। उधर रावण ने विजय की इच्छा से होम करना आरंभ किया, किंतु बड़े बड़े वानरों ने जाकर शत्रु के उस अभिचारात्मक यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तब रावण पुनः श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए निकला। उस समय वह दिव्य रथ पर बैठा था और बहुत से राक्षस उसके साथ थे। यह देख इंद्र ने भी अपने दिव्य अश्वों से जुते हुए सारथी सहित दिव्य रथों को श्री रामचंद्र जी के लिए भेजा। मातली के लाए हुए उस रथ पर बैठकर श्री रघुनाथ जी देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर श्री राम और रावण में भयंकर शस्त्रास्त्रों द्वारा 7 दिन और 7 रातों तक घोर युद्ध हुआ। सब देवता विमानों पर बैठकर उस महायुद्ध को देख रहे थे। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने अनेकों बार रावण के मस्तक काटे, किंतु मेरे वरदान से उसके फिर नए नए मस्तक निकल आते थे। तब श्री रघुनाथ जी ने उस दुरात्मा का वध करने के लिए महाभयंकर और कालाग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ वह अस्त्र रावण की छाती छेद कर धरती को चीरता हुआ रसातल में चला गया। वहाँ सर्पों ने उस बाण का पूजन किया। वह महाराक्षस प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। इससे संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। वे संपूर्ण जगत के गुरु महात्मा श्री राम पर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्वराज गाने और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु चलने लगे और सूर्य की प्रभा स्वच्छ हो गई। मुनि, सिद्ध, देवता, गंधर्व और किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने लंका के राज्य पर विभीषण को अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ सा माना और इस प्रकार कहा, विभीषण, जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहेगी तथा जब तक यहाँ मेरी कथा का प्रचार रहेगा तब तक तुम्हारा राज्य कायम रहेगा। महाबल, यहाँ राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र, पौत्र तथा गणों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग्य मेरे सनातन दिव्य धाम में पहुँच जाओगे। इस प्रकार विभीषण को वरदान दे महाबली श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पास बुलवाया। यद्यपि वे सर्वथा पवित्र थी तो भी श्री राम ने भरी सभा में उनके प्रति बहुत से निंदित वचन कहे। पति के द्वारा निंदित होने पर सती साध्वी सीता अग्नि प्रज्वलित करके उसमें प्रवेश करने लगी। माता जानकी को अग्नि में प्रवेश करते देख शिव और ब्रह्मा आदि सभी देवता भय से व्याकुल हो उठे और श्री रघुनाथ जी के पास
आकर हाथ जोड़कर बोली, महाबाहु श्री राम, आप अत्यंत पराक्रमी हैं, हमारी बात सुनी। सीता जी अत्यंत निर्मल है, साध्वी है और कभी भी आपसे विलग होने वाली नहीं है। जैसे सूर्य अपनी प्रभा को नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार आपके द्वारा भी ये त्यागने योग्य नहीं है। ये संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय देने वाली है। संसार का कल्याण करने के लिए ही ये भूतल पर प्रकट हुई है। रावण और कुंभकर्ण पहले आपके ही भक्त थे। वे सनकादिकों के शाप से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उन्हीं की मुक्ति के लिए ये विदेह राजकुमारी दंडकारण्य में हरी गई। इन्हीं को निमित्त बनाकर वे दोनों श्रेष्ठ राक्षस आपके हाथ से मारे गए हैं। अब इस राक्षस योनि से मुक्त होकर पुत्र पौत्रों और सेवकों सहित स्वर्ग में गए हैं। अतः सदा शुद्ध आचरण करने वाली सती साध्वी सीता को शीघ्र ही ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में आपने समुद्र से निकलने पर लक्ष्मी रूप में इन्हें ग्रहण किया था, इसी समय लोक साक्षी अग्निदेव सीता को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के समीप ही श्री जानकी जी को श्री राम की सेवा में अर्पण कर दिया और कहा, प्रभु, सीता सर्वथा निष्कलंक और शुद्ध आचरण वाली है। यह बात मैं सत्य सत्य निवेदन करता हूँ। आप इन्हें बिना विलंब किए ग्रहण कीजिए। अग्निदेव के इस कथन से रघुकुल श्रेष्ठ राम ने प्रसन्नता के साथ सीता को स्वीकार किया। फिर सब देवता भगवान का पूजन करने लगे। उस युद्ध में जो श्रेष्ठ वानर राक्षसों के हाथ से मारे गए थे, वे ब्रह्मा जी के वर से शीघ्र ही जी उठे। तत्पश्चात राक्षस राज विभीषण ने सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान को, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था, श्री रघुनाथ जी को भेंट किया। साथ ही बहुत से वस्त्र और आभूषण भी दिए। विभीषण से पूजित होकर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी अपनी धर्म पत्नी विदेह कुमारी सीता के साथ उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए। इसके बाद सूरवीर भाई लक्ष्मण, वानर और भालुओं के समुदाय सहित वानराज सुग्रीव तथा महाबली राक्षसों सहित सूरवीर विभीषण भी उस पर सवार हुए। वानर, भालू और राक्षस सबके साथ सवार हो श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्या की ओर प्रस्थान हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने हनुमान जी को भरत के पास भेजा। वे निषादों के गांव श्रृंगवेरपुर में जाकर श्री विष्णु भक्त घोष से मिले और उनसे श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार कहकर नंदी ग्राम को चले गए। वहां श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत से मिलकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के शुभागमन का समाचार कह सुनाया। हनुमान जी के द्वारा श्री रघुनाथ जी के शुभागमन की बात सुनकर भाई तथा सुहृदयों के साथ भरत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वायुनंदन हनुमान जी पुनः श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए और भरत का समाचार उनसे कह सुनाया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ तपस्वी भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि ने भी पकवान, फल, मूल, वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा भाई सहित श्री राम का स्वागत सत्कार किया। उनसे सम्मानित होकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले पुनः लक्ष्मण सहित पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो सुहृदयों सहित नंदी ग्राम में आए। उस समय कैकेयी नंदन भरत ने भाई शत्रुघ्न, मंत्रियों, नगर के मुख्य व्यक्तियों तथा सेना सहित अनेक राजाओं को साथ ले प्रसन्नता पूर्वक आगे आकर बड़े भाई की आगवानी की। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचकर भरत ने अनुयायियों के सहित उन्हें प्रणाम किया। फिर शत्रुओं को ताप देने वाले श्री रघुनाथ जी ने विमान से उतरकर भरत और शत्रुघ्न को छाती से लगाया। तत्पश्चात पुरोहित वशिष्ठ जी माताओं, बड़े बूढ़ों तथा बंधु बांधवों को महातेजस्वी श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ प्रणाम किया।
इसके बाद भरत जी ने विभीषण, सुग्रीव, जामवान, अंगद, हनुमान और सुसेन को गले लगाया। वहाँ भाइयों और अनुचरों सहित भगवान ने मांगलिक स्नान करके दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए, फिर दिव्य चंदन लगाया। इसके बाद वे सीता और लक्ष्मण के साथ सुमंत्र नामक सारथी से संचालित दिव्य रथ पर बैठे। उस समय देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर भरत, सुग्रीव, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, सुषेण, जामवान, हनुमान, नील, नल, सुभग, सरभ, गंधमादन, अन्यान्य, कपि, निषादराज, गुह, महापराक्रमी राक्षस और महाबली राजा भी बहुत से घोड़े, हाथी और रथों पर आरूढ़ हुए। उस समय नाना प्रकार के मांगलिक बाजे बजने लगे तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों का गान होने लगा। इस प्रकार वानर, भालू, राक्षस, निषाद और मानव सैनिकों के साथ महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने अविनाशी और साकेत धाम अयोध्या में प्रवेश किया। मार्ग में उस राजनगरी की शोभा देखते हुए श्री रघुनाथ जी को बारंबार अपने पिता महाराज दशरथ की याद आने लगी। तत्पश्चात सुग्रीव, हनुमान और विभीषण आदि भगवत भक्तों के पावन चरणों के पड़ने से पवित्र हुए राजमहल में उन्होंने प्रवेश किया। श्री राम के राज्याभिषेक से परम धाम गमन तक का प्रसंग। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तदनंतर किसी पवित्र दिन को शुभ लगन में मंगलमय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए लोगों ने मांगलिक उत्सव मनाना आरंभ किया। वशिष्ठ, वामदेव, जावली, कश्यप, मार्कंडेय, मौदगल्य पर्वत और नारद ये महर्षि जप और होम करके राज शिरोमणि श्री रघुनाथ जी का शुभ अभिषेक करने लगे। नाना रत्नों से निर्मित दिव्य सुवर्णमय पीढ़े पर सीता सहित भगवान श्री राम को बिठाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सोने और रत्नों के कलशों में रखे हुए सब तीर्थों के शुद्ध एवं मंत्रपुत जल से, जिसमें पवित्र मांगलिक वस्तुएं, दुर्वादल, तुलसी दल, फूल और चंदन आदि परे थे, उनका मंगलमय अभिषेक करने और चारों वेदों के वैष्णव सूक्तों को पढ़ने लगे। उस शुभ लगन के समय आकाश में देवताओं की धुंधवियाँ बजती थी, चारों ओर से फूलों की वर्षा होती थी। वेदों के पारगामी मुनियों ने दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य गंध और नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों से श्री रामचंद्र जी के साथ श्री रघुनाथ जी का श्रृंगार किया। उस समय लक्ष्मण ने दिव्य छत्र और चंवर धारण की। भरत और शत्रुघ्न भगवान के दोनों बगल में खड़े होकर तार के पंखों से हवा करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने सामने से दर्पण दिखाया। वानर राज सुग्रीव भरा हुआ कलश लेकर खड़े हुए। महातेजस्वी जामवान ने मनोहर फूलों की माला पहनाई। बाली कुमार अंगद ने श्री हरि को कपूर मिला हुआ पान अर्पण किया। हनुमान जी ने दिव्य दीपक दिखाया। सुषेण ने सुंदर झंडा फहराया। सब मंत्री महात्मा श्री राम को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा में खड़े हुए। मंत्रियों के नाम इस प्रकार थे: सृष्टि, जयंत, विजय, सौराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल तथा सुमंत्र। नाना जनपदों के स्वामी नरश्रेष्ठ, नृपतिगण, पूर्वासी, वैदिक विद्वान तथा बड़े बूढ़े सज्जन भी महाराज की सेवा में उपस्थित थे। वानर, भालू, मंत्री, राजा, राक्षस, श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकों से घिरे हुए महाराज श्री राम साकेत धाम अयोध्या में इस प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे भगवान लक्ष्मीपति विष्णु देवताओं से घिरे होने पर वैकुंठ धाम में सुशोभित होते हैं। देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ जी को राज्य पर अभिषिक्त होते देख विमानों पर बैठे हुए देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय जय जयकार करते हुए स्तुति करने लगे। वशिष्ठ आदि महर्षियों द्वारा अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी सीता देवी के साथ
उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शोभा पाते हैं। सीता जी अत्यंत विनीत भाव से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की सेवा किया करती थी। राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात संपूर्ण दिशाओं का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी ने विदेह नंदिनी सीता के साथ 1000 वर्षों तक मनोरम राजभोगों का उपभोग किया। इस बीच में अंतःपुर की स्त्रियां, नगर निवासी तथा प्रांत के लोग छिपे तौर पर सीता जी की निंदा करने लगे। निंदा का विषय यही था कि वे कुछ काल तक राक्षस के घर में निवास कर चुकी थी। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण मानव भाव का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राजकुमारी सीता को गर्भवती की अवस्था में वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास गंगा तट पर महान वन के भीतर छुड़वा दिया। महातेजस्विनी जानकी सगर्भ का कष्ट सहन करती हुई मुनि के आश्रम में रहने लगी। उनका मन सदा स्वामी के चिंतन में ही लगा रहता था। मुनि पत्नियों से सत्कृत और महर्षि वाल्मीकि द्वारा सुरक्षित होकर उन्होंने आश्रम में ही 2 पुत्र उत्पन्न किए जो कुश और लव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनि ने ही उनके संस्कार किए और वही पलकर वे दोनों बड़े हुए। उधर श्री रामचंद्र जी यम नियमादि गुणों से संपन्न हो सब प्रकार के भोगों का परित्याग करके भाइयों के साथ पृथ्वी का पालन करने लगे। वे सदा आदि अंत से रहित सर्वव्यापी श्री हरि का पूजन करते हुए ब्रह्मचर्य परायण हो प्रतिदिन पृथ्वी का शासन करते थे। धर्मात्मा शत्रुघ्न लवणासुर को मारकर अपने 2 पुत्रों के साथ देव निर्मित मथुरापुरी के राज्य का पालन करने लगे। भरत ने सिंधु नदी के दोनों तट पर अधिकार जमाए हुए गंधर्वों का संहार करके उस देश में अपने दोनों महाबली पुत्रों को स्थापित कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण ने मद्र देश में जाकर मद्रों का वध किया और अपने 2 महापराक्रमी पुत्रों को वहां के राज पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात अयोध्या में आकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने एक तपस्वी शूद्र को मारकर मृत्यु को प्राप्त हुए। एक ब्राह्मण बालक को जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात नैमिषारण्य में गोमती के तट पर श्री रघुनाथ जी ने वर्णमयी जानकी की प्रतिमा के साथ बैठकर अश्वमेध यज्ञ किया। वहाँ भारी जन समाज एकत्रित था। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए। इसी समय महातपस्वी वाल्मीकि जी सीता को साथ लेकर वहाँ आए और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, मिथिलेश कुमारी सीता सर्वथा निष्पाप हैं। यह अत्यंत निर्मल और सती साध्वी स्त्री हैं। जैसे प्रभा सूर्य से पृथक नहीं होती, उसी प्रकार ये भी कभी आपसे अलग नहीं होती। आप भी पाप के संपर्क से रहित हैं, फिर आपने इनका त्याग कैसे किया? श्री राम बोले, ब्राह्मण, मैं जानता हूँ आपके कथनानुसार जानकी सर्वथा निष्पाप है। बात यह है कि सती साध्वी सीता को दंडकारण्य में रावण ने हड़ लिया था। मैंने उस दुष्ट को युद्ध में मार डाला। उसके बाद सीता ने अग्नि में प्रवेश करके जब अपने को शुद्ध प्रमाणित कर दिया, तब मैं धर्मतः इन्हें लेकर पुनः अयोध्या में आया। यहाँ आने पर इनके प्रति नगर निवासियों में महान अपवाद फैला। यद्यपि ये तब भी सदाचारणी ही थी, तो भी लोक अपवाद के कारण मैंने इन्हें आपके निकट छोड़ दिया। अतः अब केवल मेरे ही चिंतन में संलग्न रहने वाली सीता को उचित है कि ये लोगों के संतोष के लिए राजाओं और महर्षियों के सामने अपनी शुद्धता का विश्वास दिलावे। मुनियों और राजाओं की सभा में श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सती सीता ने उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम दिखलाने के लिए सब लोगों को आश्चर्य में डालने वाला प्रमाण उपस्थित किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने उस बड़ी सभा में बोली, यदि मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा अन्य किसी पुरुष का मन से चिंतन भी न करती हूँ, तो हे पृथ्वी देवी,
तुम मुझे अपने अंक में स्थान दो। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी की ही पूजा करती हो, तो हे माता पृथ्वी, तुम मुझे अपने अंक में स्थान दो। माता जानकी को परम धाम में चलने के लिए उद्धत जान पक्षीराज गरुड़ अपनी पीठ पर रत्नमय सिंहासन लिए रसातल से प्रकट हुए। इसी समय पृथ्वी देवी भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को दोनों हाथों से उठा लिया और स्वागत पूर्वक अभिनंदन करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया। सीता देवी को सिंहासन पर बैठी देख देवगण धारावाहिक रूप से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे तथा दिव्य अप्सराओं ने उनका पूजन किया। फिर वे स्नातनी देवी गरुड़ पर आरूढ़ हो पृथ्वी के ही मार्ग से परम धाम को चली गई। जगदीश्वरी सीता पूर्व भाग में दासीगणों से घिरकर योगियों को प्राप्त होने योग्य सनातन परम धाम में स्थित हुई। सीता को रसातल में प्रवेश करते देख सब मनुष्य साधुवाद देते हुए उच्च स्वर में कहने लगे, वास्तव में ये सीता देवी परम साध्वी है। सीता के अंतर्धान हो जाने से श्री रामचंद्र जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने दोनों पुत्रों को लेकर मुनियों और राजाओं के साथ अयोध्या में आए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्री रामचंद्र जी की माताएं काल धर्म को प्राप्त हो पति के समीप स्वर्गलोक में चली गई। कठोर व्रत का पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने 11,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य का पालन किया। एक दिन काल तपस्वी वेश धारण करके श्री रामचंद्र जी के भवन में आया और इस प्रकार बोला, महाभाग श्री राम, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। रघु श्रेष्ठ, मैं उनका संदेश कहता हूँ, आप सुने। मेरी और आपकी बातचीत हम ही दोनों तक सीमित रहनी चाहिए। इस बीच में जो यहाँ प्रवेश करे वह वध की योग्य होगा। ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए बिठा दिया और स्वयं काल के साथ वार्तालाप करने लगे। उस समय काल ने कहा, श्री राम, मेरे आने का जो कारण है उसे आप सुने। देवताओं ने आपसे कहा था कि आप रावण और कुंभकर्ण को मार 11,000 वर्षों तक मनुष्य लोक में निवास करें। उनके ऐसा कहने पर आप इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। वह समय अब पूरा हो गया है, अतः अब आप परम धाम को पधारें, जिससे सब देवता आपसे सनात हो। महाबाहु श्री राम ने एवं मस्तु कहकर काल का अनुरोध स्वीकार किया। उन दोनों में अभी बातचीत हो ही रही थी कि महातपस्वी दुर्वासा मुनि राजद्वार पर आ पहुँचे और लक्ष्मण से बोले, राजकुमार, तुम शीघ्र जाकर रघुनाथ जी को मेरे आने की सूचना दो। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महाराज के समीप जाने की आज्ञा नहीं है। लक्ष्मण की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यदि तुम श्री रामचंद्र जी से नहीं मिलवाओगे तो शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने शाप के भय से श्री रामचंद्र जी को महर्षि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। तब सब भूतों को भय देने वाले कालदेव वही अंतर्धान हो गए। महाराज श्री राम ने दुर्वासा के आने पर उनका विधिवत पूजन किया। उधर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की प्रतिज्ञा को याद करके सरयू के जल में स्थित हो अपने साक्षात स्वरूप में प्रवेश किया। उस समय उनके मस्तक पर सहस्त्रों फल शोभा पाने लगे। उनके श्री अंगों की कांति कोटि चंद्रमाओं के समान जान पड़ती थी। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए दिव्य चंदन के अनुलेप से सुशोभित हो रहे थे। सहस्त्रों नाग कन्याओं से घिरे हुए भगवान अनंत दिव्य विमान पर बैठकर परम धाम को चले गए। लक्ष्मण के परम धाम गमन का हाल जानकर श्री रघुनाथ जी ने भी इस लोक से जाने का विचार किया।
उन्होंने अपने पुत्र वीरवर कुश को कुशावती में और लव को द्वारवती में धर्मपूर्वक अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। उस समय भगवान श्री राम के अभिप्राय को जानकर समस्त वानर और महाबली राक्षस अयोध्या में आ गए। विभीषण, सुग्रीव, जामवान, पवन कुमार हनुमान, नील, नल, सुषेण और निषाद राज गुह भी आ पहुँचे। महामना शत्रुघ्न भी अपने वीर पुत्रों को राज्य पर अभिषिक्त करके श्री राम पालित अयोध्या नगरी में आए। वे सभी महात्मा श्री राम को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, रघुश्रेष्ठ, आप परम धाम में पधारने को उद्यत हैं। यह जानकर हम सब लोग आपके साथ चलने को आए हैं। प्रभु, आपके बिना हम क्षण भर भी जीवित रहने में समर्थ नहीं हैं, अतः हम भी साथ ही चलेंगे। उनके ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात उन्होंने राक्षस राज विभीषण से कहा, तुम धर्म पूर्वक राज्य का पालन करो, मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो। जब तक चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी कायम है, तब तक प्रसन्नता पूर्वक राज्य भोगो। फिर योग्य समय आने पर मेरे परम पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने इच्छाभुक कुल के देवता श्री रंगसाई सनातन भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह को विभीषण के लिए समर्पित किया। इसके बाद शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, वानरेश्वर, संसार में जब तक मेरी कथा का प्रचार रहे तब तक तुम इस पृथ्वी पर सुख से रहो, फिर समय अनुसार मुझे प्राप्त होगे। हनुमान जी से ऐसा कहकर वे जामवान से बोले, पुरुष श्रेष्ठ, द्वापर युग आने पर मैं पुनः पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतार लूँगा और तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा, अतः तुम यहीं रहो। उपर्युक्त व्यक्तियों से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अन्य सभी वानरों और भालुओं से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तदनंतर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भगवान श्री राम श्वेत वस्त्र पहनकर दोनों हाथों में कुश लिए अनासक्त भाव से चले। श्री रामचंद्र जी के दक्षिण भाग में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित हो गई और वाम भाग में भूदेवी साथ साथ चलने लगी। वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, ओंकार, वष्टकार, लोक को पवित्र करने वाली सावित्री तथा धनुष आदि अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष विग्रह धारण करके वहां उपस्थित हो गए। भरत, शत्रुघ्न तथा समस्त पूर्ववासी भी अपनी स्त्री, पुत्र तथा सेवकों सहित भगवान के साथ साथ चले। मंत्री, भृत्यवर्ग, किंकर, वैदिक, वानरगण, भालू तथा राजा सुग्रीव, इन सब ने स्त्री और पुत्रों के साथ परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इतना ही नहीं, समीपवर्ती पशु, पक्षी तथा समस्त स्थावर जंगम प्राणी भी महात्मा रघुनाथ जी के साथ गए। उस समय श्री रामचंद्र जी को जो भी देख लेते वे ही उनके साथ लग जाते थे, उनमें से कोई भी पीछे नहीं लौटता था। तदनंतर अयोध्या से 3 योजन दूर जाकर, जहाँ नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर था, भगवान ने अनुयायियों सहित पुण्य सलीला सरयू में प्रवेश किया। उस समय पितामह ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ आकर रघुनाथ जी की स्तुति करते हुए बोले, श्री विष्णु, आइए, आपका कल्याण हो। बड़े सौभाग्य की बात है जो आप यहाँ पधारे हैं। मानव, अब आप अपने देवोपम भाइयों के साथ अपने वैष्णव स्वरूप में प्रवेश कीजिए, वही आपका सनातन रूप है। देव, आप ही संपूर्ण विश्व की गति हैं। कोई भी आपके स्वरूप को वास्तव में नहीं जानते। आप अचिंत्य महात्मा, अविनाशी और सबके आश्रय हैं। भगवान, आप आइए। उस समय भगवान श्री राम ने अपने स्वरूप में प्रवेश किया। भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शंख और चक्र के अंश थे। वे दोनों महात्मा दिव्य तेज से संपन्न हो अपने तेज में मिल गए।
तब शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में स्थित हो श्री रामचंद्र जी श्री और भूदेवियों के साथ विमान पर आरूढ़ हुए। वहाँ दिव्य कल्प वृक्ष के मूल भाग में सुंदर सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी के पीछे जो वानर, भालू और मनुष्य आए थे, उन्होंने सरयू के जल का स्पर्श करते ही सुखपूर्वक प्राण त्याग दिए और श्री रघुनाथ जी की कृपा से सबने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके अंगों में दिव्य हार और दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे दिव्य मंगलमय कांति से संपन्न थे। असंख्य देहधारियों से घिरे हुए राजीव लोचन भगवान श्री राम उस विमान पर आरूढ़ हुए। उस समय देवता, सिद्ध, मुनि और महात्माओं से पूजित होकर वे अपने दिव्य अविनाशी एवं सनातन धाम में चले गए। पार्वती, जो मनुष्य रामचंद्र जी के चरित्र के एक या आधे श्लोक को पढ़ता अथवा सुनता या भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित ज्ञाता ज्ञात पाप से मुक्त हो स्त्री, पुत्र एवं बंधु बांधवों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग विष्णु लोक में अनायास ही चला जाता है। देवी, यह मैंने तुमसे श्री रामचंद्र जी के महान चरित्र का वर्णन किया है। तुम्हारी प्रेरणा से मुझे श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के कीर्तन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इससे मैं अपने को धन्य मानता हूँ। श्री कृष्ण अवतार की कथा, ब्रज की लीलाओं का प्रसंग। पार्वती जी ने कहा, महेश्वर, आपने श्री रघुनाथ जी के उत्तम चरित्र का अच्छी तरह वर्णन किया। देवेश्वर, आपके प्रसाद से इस उत्तम कथा को श्रवण करके मैं धन्य हो गई। अब मुझे भगवान वासुदेव के महान चरित्रों को सुनने की इच्छा हो रही है। कृपया कहिए। श्री महादेव जी बोले, देवी, सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाएं मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाली है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। यदुवंश में वसुदेव नामक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए, जो देवमीठ के पुत्र और सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने मथुरा में उग्रसेन की पुत्री देवकी से विधि पूर्वक विवाह किया, जो देवांगनाओं के समान सुंदरी थी। उग्रसेन के एक कंस नामक पुत्र था, जो महाबलवान और शूरवीर था। जब वधू और वर रथ पर बैठकर विदा होने लगे, उस समय कंस स्नेह व सारथी बनकर उनका रथ हाँकने लगा। इसी समय गंभीर स्वर में आकाशवाणी सुनाई पड़ी, कंस, इस देवकी का 8वां बालक तुम्हारे प्राण लेगा। यह सुनकर कंस अपनी बहन को मार डालने के लिए तैयार हो गया। उसी क्रोध में भरा देख बुद्धिमान वसुदेव जी ने कहा, राजन, यह तुम्हारी बहन है, तुम्हें धर्मतः इसका वध नहीं करना चाहिए। इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो, उन्हीं को मार डालना। अच्छा, ऐसा ही हो। यूँ कहकर कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने सुंदर महल में ही रोक लिया और उनके लिए सब प्रकार के सुख भोग की व्यवस्था कर दी। पार्वती, इसी बीच में समस्त लोगों को धारण करने वाली पृथ्वी भारी भार से पीड़ित होकर सहसा लोकनाथ ब्रह्मा जी के पास गई और गंभीर वाणी में बोली, प्रभु, अब मुझ में इन लोगों को धारण करने की शक्ति नहीं रह गई है। मेरे ऊपर पाप कर्म करने वाले राक्षस निवास करते हैं। वे बड़े बलवान हैं, अतः संपूर्ण जगत के धर्मों का विध्वंस करते हैं। पाप से मोहित हुए समस्त मानव इस समय अधर्म परायण हो रहे हैं। इस संसार में अब थोड़ा सा भी धर्म कहीं दिखाई नहीं देता। देव, मैं सत्य शौच युक्त धर्म के ही बल से टिकी हुई थी, अतः अधर्म परायण विश्व को धारण करने में मैं असमर्थ हो रही हूँ। यूँ कहकर पृथ्वी वहीं अंतर्धान हो गई। तदनंतर ब्रह्मा और शिव आदि समस्त देवता और महातपस्वी मुनि क्षीर सागर के उत्तर तट पर जगदीश्वर श्री विष्णु के पास गए
और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने समस्त देवताओं और मुनिगणों से कहा, देवगण, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? तब पितामह ब्रह्मा जी ने देवाधिदेव जनार्दन से कहा, देव जगन्नाथ, पृथ्वी भारी भार से पीड़ित है। इस समय संसार में बहुत से दुर्धर्ष राक्षस उत्पन्न हो गए हैं। जरासंध, कंस, प्रलंब और धेनुक आदि दुरात्मा सब लोगों को सता रहे हैं। अतः आप इस पृथ्वी का भार उतारने की कृपा करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का पालन करने वाले अविनाशी भगवान ऋषिकेश ने कहा, देवताओं, मैं मनुष्य लोक के भीतर यदुकुल में अवतार लेकर पृथ्वी का भार हटाऊंगा। यह सुनकर सब देवता भगवान जनार्दन को नमस्कार करके अपने अपने लोक में जा उन परमेश्वर का ही चिंतन करने लगे। तत्पश्चात परमेश्वर श्री हरि ने भगवती माया से कहा, देवी, रसातल से हिरण्याक्ष के 4 पुत्रों को ले आओ और क्रमशः वासुदेव पत्नी देवकी के गर्भ में स्थापित करो। 7वां गर्भ अनंत शेषनाग का अंश होगा। उसे भी खींचकर तुम देवकी की सौत रोहिणी के उदर में स्थापित कर देना। तदनंतर देवकी के 8वें गर्भ में मेरा अंश प्रकट होगा। तुम नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना। इससे इंद्र आदि देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। बहुत अच्छा कहकर महाभागा माया ने कर्मशः हिरण्याक्ष के पुत्रों को ला लाकर देवकी के गर्भ में स्थापित किया। महाबली कंस ने पैदा होते ही उन बालकों को मार डाला। फिर भगवत प्रेरणावश 7वां गर्भ अनंत के अंश से प्रकट हुआ। वह गर्भ जब बढ़कर कुछ पुष्ट हुआ तो माया देवी ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। गर्भ का संकर्षण करने खींचने से उस बालक का जन्म हुआ, इसलिए वह संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुआ। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में शुभ लग्न का उदय होने पर रोहिणी देवी ने भगवान संकर्षण को जन्म दिया। तत्पश्चात साक्षात भगवान श्रीहरि देवकी के गर्भ में आए। 8वें गर्भ से युक्त देवकी को देखकर कंस बहुत भयभीत हुआ। उस समय समस्त देवताओं के मन में उल्लास छा रहा था। वे विमान पर बैठे हुए आकाश से ही देवकी देवी की स्तुति किया करते थे। तदनंतर 10वां महीना आने पर श्रावण मास की कृष्णाष्टमी को आधी रात के समय श्री हरि का अवतार हुआ। वसुदेव के पुत्र होने से वे सनातन भगवान वासुदेव कहलाए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी हाथ जोड़ नमस्कार करके उन जगन्मय प्रभु की स्तुति करने लगे। जगन्नाथ, आप भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष है। प्रभु, आप स्वयं मेरे यहाँ प्रकट हुए। मैं कितना भाग्यवान हूँ। अहो, आज धरणीधर भगवान इस धरती के ऊपर मेरे पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। पुरुषोत्तम, आपके इस अद्भुत ईश्वरीय रूप को देखकर महाबली एवं पापचारी दानव सहन नहीं कर सकेंगे। वसुदेव जी के इस प्रकार स्तुति और प्रार्थना करने पर सनातन पुरुष भगवान पद्मनाभ ने अपने चतुर्भुज रूप को तिरोहित कर लिया और मानव रूप धारण करके वे 2 भुजाओं से ही शोभा पाने लगे। उस भवन में पहरा देने वाले जो दानव रहते थे वे सब भगवान की माया से मोहित और तमोगुण से आच्छादित हो सो गए। इसी समय मौका पाकर भगवान के आज्ञा अनुसार वसुदेव जी भगवान को गोद में ले तुरंत ही नगर से बाहर निकल गए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मेघ पानी बरसाने लगे। यह देख महाबली नागराज शेष भक्तिवश अपनी हजारों फलों से भगवान के ऊपर छाया करके पीछे पीछे चलने लगे। उनके चरणों का स्पर्श होते ही नगर द्वार के किवाड़ खुल गए। वहाँ के रक्षक नींद में विशुद्ध थे। तीव्र प्रवाह से बहने वाली भरी हुई यमुना भी महात्मा वासुदेव जी के प्रवेश करने पर घट गई।
उसमें घुटने तक ही जल रह गया। यमुना के पार वासुदेव जी ने उसके तट पर ही स्थित ब्रज में प्रवेश किया। उधर नंद गोप की पत्नी के गर्भ से गायों के ब्रज में ही एक कन्या उत्पन्न हुई, किंतु यशोदा माया से मोहित एवं तमोगुण से आच्छादित हो गाढ़ी नींद में सो गई थी। वसुदेव जी ने उनकी सैया पर भगवान को सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर वे मथुरा में चले आए। वहाँ पत्नी के हाथ में कन्या को देखकर वे निश्चिंत हो गए। देवकी की सैया पर जाते ही वह कन्या बाल भाव से रोने लगी। बालक की आवाज़ सुनकर पहरेदार जाग उठे। उन्होंने कंस को देवकी के प्रसव होने का समाचार दे दिया। कंस तुरंत ही आ पहुंचा और बालिका को देखकर उसने एक पत्थर पर पटक दिया, किंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटने पर तुरंत ही आकाश में जा खड़ी हुई। वह कंस के सिर में लात मारकर ऊपर गई और 8 भुजा वाली देवी के रूप में दर्शन दे उससे बोली, ओ मूर्ख, मुझे पत्थर पर पटकने से क्या हुआ? जो तुम्हारा वध करने वाले हैं उनका जन्म तो हो गया। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं वे भगवान इस संसार में अवतार ले चुके हैं, वे ही तुम्हारे प्राण लेंगे। इतना कहकर देवी ने सहसा अपने तेज से संपूर्ण आकाश को आलोकमय कर दिया और वह देवताओं तथा गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनती हुई हिमालय पर्वत पर चली गई। देवी की बात सुनकर कंस का हृदय उद्विग्न हो उठा। उसने भय से पीड़ित हो प्रलंब आदि दानवीरों को बुलाकर कहा, वीरों, हम लोगों के भय से समस्त देवताओं ने क्षीर सागर पर जाकर विष्णु से राक्षसों के संहार के विषय में बहुत कुछ कहा है। उनकी बात सुनकर वे अविनाशी धरणीधर यहाँ कहीं मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः आज इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन बालकों में कुछ बल की अधिकता जान पड़े उन्हें वे खटक के मार डालो। ऐसी आज्ञा देकर कंस ने वसुदेव और देवकी को आश्वासन दे उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और स्वयं अपने महल में चला गया। तत्पश्चात वसुदेव जी नंद के उत्तम व्रज में गए। नंदराय जी ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। वहां अपने पुत्र को देखकर वसुदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने नंद रानी यशोदा से कहा, देवी, रोहिणी के पेट से पैदा हुए मेरे इस पुत्र को भी तुम अपना ही पुत्र मानकर इसकी रक्षा करना। यह कंस के डर से यहाँ लाया गया है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली नंद पत्नी ने बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी की आज्ञा सिरोधार्य की और दोनों पुत्रों को पाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका पालन करने लगी। इस प्रकार नंद गोप के घर अपने दोनों पुत्रों को रखकर वसुदेव जी निश्चिंत हो गए और तुरंत ही मथुरापुरी को चले गए। तदनंतर वसुदेव जी की प्रेरणा से किसी शुभ दिन को गर्ग जी नंद गोप के व्रज में गए। वहाँ के निवासियों ने उनकी बड़ी आवभगत की। फिर उन्होंने गोकुल में वसुदेव के दोनों पुत्रों को विधि पूर्वक जात कर्म और नामकरण संस्कार कराए। बड़े बालक के नाम उन्होंने संकर्षण, रोहिणी, बलभद्र, महाबल और राम आदि रखे तथा छोटे के श्रीधर, श्रीकर, श्री कृष्ण, अनंत, जगतपति, वासुदेव और ऋषिकेश आदि नाम रखे। लोगों में ये दोनों बालक क्रमशः राम और कृष्ण के नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर द्विश्रेष्ठ गर्ग ने पितरों और देवताओं का पूजन किया और स्वयं भी ग्वालों से पूजित होकर मथुरा में लौट आए। एक दिन की बात है, बालकों की हत्या करने वाली पूतना कंस के भेजने से रात में नंद के घर आई। उसने अपने स्तनों में विष लगा रखा था। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के मुख में वही स्तन देकर वह उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी को पहचान लिया और उसके स्तनों को खूब दबाकर उसे प्राणों सहित पीना आरंभ किया। अब तो वह मतवाली और राक्षसी छटपटाने लगी। उसके स्नायु बंधन टूट गए
वह कांपती हुई गिरी और जोर जोर से चिल्लाती हुई मर गई। उसके चित्कार से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। उसे पृथ्वी पर पड़ी देख समस्त गोप थर्रा उठे। श्री कृष्ण को राक्षसी के विशाल वक्ष स्थल पर खेलते देख गोपगण उद्विग्न हो उठे और तुरंत ही दौड़कर उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। उस समय नंदगोप ने पास आकर पुत्र को अंक में ले लिया और राक्षस के भय से रक्षा करने के लिए गाय के गोबर से और बाल से बालक के मस्तक को झाड़ा। फिर भगवान के नाम लेकर श्री कृष्ण के सब अंगों का मार्जन किया। इसके बाद उस भयानक राक्षसी को गौओं के ब्रज से बाहर करके डरे हुए ग्वालों की सहायता से उसका दाह किया। एक दिन भगवान श्री हरि किसी छकड़े के नीचे सोए हुए थे और दोनों पैर फेंक फेंक कर रो रहे थे। उनके पैर का धक्का लगने से छकड़ा ही उलट गया। उस पर जो बर्तन भाड़े रखे हुए थे वे सब टूट फूट गए। गोप और गोपियाँ इतने बड़े छकड़े को सहसा उलटकर गिरा देख बड़े विस्मय में पड़ी और यह क्या हो गया ऐसा कहती हुई शंकित हो उठी। उस समय विस्मित हुए यशोदा ने शीघ्र ही अपने बालक को गोद में उठा लिया। वे दोनों यदुवंशी बालक माता के स्तनपान से पुष्ट होकर थोड़े ही समय में बड़े हो गए और घुटनों तथा हाथों के बल से चलने लगे। उन दिनों एक मायावी राक्षस मुर्गे का रूप धारण किए वहां पृथ्वी पर विचरता रहता था। वह श्री कृष्ण को मारने की ताक में लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और एक ही तमाचे में उसका काम तमाम कर दिया। मार पड़ने पर वह पृथ्वी पर गिरा और मर गया। मरते समय उसने अपने राक्षस स्वरूप को ही धारण किया था। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समूचे ब्रज में विचरने लगे। वे गोपियों के यहाँ से माखन चुरा लिया करते थे। इससे यशोदा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण की कमर में रस्सी लपेटकर उन्हें उखल में बांध दिया और स्वयं गोरस बेचने चली गई। समस्त पृथ्वी को धारण करने वाले श्री कृष्ण उखल में बंधे ही बंधे उसे खींचते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। गोविंद ने उखल के धक्के से ही उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। उनके तने टूट गए और वे बड़े जोर से तर तर शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरने की भारी आवाज से बड़े बूढ़े गोप वहां आ पहुंचे। यह घटना देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यशोदा जी भी बहुत डर गई और श्री कृष्ण के बंधन खोलकर आश्चर्य मग्न हो उन महात्मा को अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। माता ने जगदीश्वर श्री कृष्ण के उदर को दाम अर्थात रस्सी से बांध दिया था। अतः सभी महापुरुषों ने उनका नाम दामोदर रख दिया। वे दोनों यमला अर्जुन वृक्ष भगवान के पार्षद हो गए। तब नंद आदि वृद्ध गोप वहाँ बड़े बड़े उत्पात होते जानकर दूसरे स्थान को चले गए। विशाल वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर उन्होंने स्थान बनाया। वह प्रदेश गौओं और गोपियों के लिए बड़ा ही रमणीय था। महाबली राम और श्री कृष्ण वहीं रहकर बढ़ने लगे। अब वे बछड़ों के चरवाहों को साथ लेकर सदा बछड़े चराने लगे। बछड़ों के बीच में श्री कृष्ण को देखकर बक नामक महान असुर वहां आया और बगले का रूप धारण कर उन्हें मारने का उद्योग करने लगा। उसे देखकर भगवान वासुदेव ने भी खिलवाड़ में ही एक ढेला उठा लिया और उसके पंखों में दे मारा। ढेला लगते ही वह महान असुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर कुछ दिनों के बाद एक दिन बछड़े चराने वाले राम और श्री कृष्ण वन में किसी यज्ञ वृक्ष की छाया में पल्लव बिछाकर सो गए। इसी बीच में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए, किंतु उन्हें सोते देख बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर स्वर्ग लोक में चले गए। जागने पर जब उन्होंने बछड़ों और ग्वाल बालों को नहीं देखा तो वे कहाँ चले गए इसका विचार किया। फिर यह जानकर कि यह सारी करतूत ब्रह्मा जी की ही है
उन सनातन प्रभु ने वैसे ही बालक और बछड़े बना लिए। वही रंग और वही रूप, कुछ भी अंतर नहीं था। शाम को जब वे लौटकर ब्रज में गए तो गौओं और माताओं ने अपने अपने बछड़ों और बालकों को पाकर उनके साथ पूर्ववत बर्ताव किया। इस प्रकार 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। तब प्रजापति ने उन बछड़ों और बालकों को पुनः ले जाकर भगवान को समर्पित किया और हाथ जोड़ विनीत भाव से प्रणाम करके भयभीत होकर कहा, नाथ, मैंने इन बछड़ों का अपहरण करके आपका महान अपराध किया है। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। यूँ कहकर पुनः श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और बछड़ों को उन्हें सौंपकर पुनः अपने लोक में चले गए। महातपस्वी ब्रह्मा जी भगवान के उस बाल रूप को हृदय में धारण करके देवताओं को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इसके बाद श्री कृष्ण बछड़ों के साथ नंद के गोकुल में चले गए। इसके कुछ दिनों के पश्चात यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण ग्वालों को साथ लेकर यमुना के कुंड में गए। वहाँ बड़ा विशैला और बलवान नागराज कालिए रहता था। उसके 1000 फन थे, किंतु भगवान ने अपने एक ही पैर से उसके हजारों फनों को कुचल डाला और जब वह प्राण संकट में पड़ गया तो होश में आने पर उसने भगवान की शरण ली। उसका सारा विष तो निकल ही गया था। शरण में आने पर भगवान ने उसकी रक्षा की। वह गरुड़ के भय से इस कुंड में आकर रहता था, इसलिए भगवान ने उसके मस्तक पर अपने चरण चिन्ह स्थापित करके उसको कालिंदी के कुंड से निकाल दिया। उसने अपने स्त्री पुत्रों के साथ तुरंत ही उस कुंड को छोड़ दिया और भगवान गोविंद को नमस्कार करके अन्यत्र की राह ली। उसके किनारे के जो वृक्ष कालिए के विष से दग्ध हो गए थे, वे श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ते ही फलने फूलने लगे। तत्पश्चात समयानुसार भगवान ने कुमारावस्था में पदार्पण किया। अब वे सर्वदेवमय प्रभु गौओं की चरवाही करने लगे। वे अपने समान अवस्था वाले ग्वालों को साथ ले मनोहर वृंदावन में बलराम जी के साथ विचरा करते थे। वहाँ एक अत्यंत भयानक असुर था जो अजगर सांप के रूप में रहा करता था। वह विशालकाय दैत्य मेरू पर्वत के समान भारी था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वे धेनुकासुर के वन में गए, जो तार के वृक्षों से बहुत सघन प्रतीत होता था। उसके भीतर धेनुक नामक एक पर्वताकार दानव रहता था, जिसको परास्त करना बहुत ही कठिन था। वह सदा गधे के रूप में रहा करता था। भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़कर ऊपर फेंक दिया और एक तार के वृक्ष से उसको मार डाला। फिर तो वन में वे ग्वाले खेलते फिरे। उस वन से निकलने पर वे तुरंत ही भांडीर वट के पास आ गए और बलराम तथा श्री कृष्ण के साथ बालोचित खेल खेलने लगे। उस समय प्रलंब नामक राक्षस गोप का रूप धारण करके वहां आया और बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा आकाश की ओर उड़ चला। तब बलराम जी ने उसे राक्षस समझकर बड़े रोष के साथ मुक्के से मस्तक पर मारा। उस प्रहार से राक्षस का शरीर तिलमिला उठा और वह अपने वास्तविक रूप में आकर बड़े भयंकर स्वर में चित्कार करने लगा। उसका मस्तक और शरीर फट गया और वह खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिरकर मर गया। इसके बाद एक दिन संध्या काल में अरिष्ट नामक दैत्य बैल का आकार धारण किए ब्रज में आया और श्री कृष्ण को मारने के लिए बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसे देख समस्त गोप भय से पीड़ित हो इधर उधर भाग गए। श्री कृष्ण ने उस भयंकर दैत्य को आया देख एक तार का वृक्ष उखाड़ लिया और उसके दोनों सिंगों के बीच दे मारा। उसके सींग टूट गए और मस्तक फट गया। वह रक्तवहन करता हुआ बड़े वेग से गिरा और जोर जोर से चित्कार करके मर गया। इस तरह उस महाकाय दैत्य को मारकर भगवान ने ग्वाल बालों को बुलाया और फिर सब लोग वहीं निवास करने लगे।
तदनंतर कुछ दिनों के बाद केसी नामक महान असुर घोड़े का रूप धारण किए व्रज में आया। वह भी श्री कृष्ण को मारने के ही उद्देश्य से चला था। गौओं के रमणीय व्रज में पहुंचकर वह जोर जोर से हिनहिनाने लगा। उसकी आवाज़ तीनों लोकों में गूंज उठी। देवता भयभीत हो गए। उन्हें प्रलय काल का सा संदेह होने लगा। ब्रज के रहने वाले समस्त गोप अचेत हो गए। गोपियां भी व्याकुल हो उठी। फिर होश में आने पर सब लोग चारों ओर भाग चले। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई और बचाओ बचाओ की रट लगाने लगी। भक्तवत्सल भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, डरो मत। फिर उन्होंने तुरंत ही उस दैत्य के मस्तक पर एक मुक्का जड़ दिया। मार पड़ते ही दैत्य के सारे दांत गिर गए और आंखें बाहर निकल आई। वह बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा। केसी सहसा पृथ्वी पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। केसी को मारा गया देख आकाश में खड़े हुए देवता साधु साधु कहने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार शैशव काल में श्री हरि ने बड़े बड़े बलाभिमानी दैत्यों का वध किया। वे बलराम जी के साथ व्रज में सदा प्रसन्न रहा करते थे। उन दिनों वृंदावन की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। फलों और फूलों के कारण उसकी बड़ी शोभा होती थी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए निवास करते थे। एक समय शरत काल आने पर नंद आदि गोपों ने इंद्र की पूजा का महान उत्सव आरंभ किया, किंतु भगवान गोविंद ने इंद्र यज्ञ के उत्सव को बंद करके गिरिराज गोवर्धन के पूजन का उत्सव कराया। इससे इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने नंद गोप के ब्रज में लगातार 7 रातों तक बड़ी भारी वर्षा की। तब भगवान जनार्दन ने गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और गोप गोपियों तथा गौओं की रक्षा के लिए उसे अनायास ही छत्र की भांति धारण कर लिया। पर्वत की छाया के नीचे आकर गोप और गोपियां बड़े सुख से रहने लगी, मानो वे किसी महल के भीतर बैठी हो। यह देख सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्होंने बड़ी घबराहट के साथ उस वर्षा को बंद कराया और स्वयं वे नंद के व्रज में गए। वर्षा बंद होने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस महापर्वत को पहले की भांति यथास्थान रख दिया। नंद आदि बड़े बूढ़े गोप गोविंद की सराहना करते हुए बहुत विस्मित हुए। इतने में ही इंद्र ने आकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी से उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात सब देवताओं के स्वामी इंद्र ने अमृतमय जल से भगवान गोविंद का अभिषेक किया और दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषणों से उनकी पूजा की। इसके बाद वे स्वर्ग लोक में गए। उस समय बड़े बूढ़े गोपों और गोपियों ने भी इंद्र का दर्शन किया तथा इंद्र से सम्मानित होने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण नंद के रमणीय व्रज में रहकर गौओं और बछड़ों का पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा, कंस वध और उग्रसेन का राज्याभिषेक। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तदनंतर एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद जी मथुरा में कंस के पास गए। राजा कंस ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। नारद जी ने कंस से भगवान विष्णु की सारी चेष्टाएं कही। देवताओं का उद्योग करना, भगवान केशव का अवतार लेना, वसुदेव का अपने पुत्र को व्रज में रख आना, राक्षसों का मारा जाना, नागराज कालिया का यमुना के कुंड से बाहर निकाला जाना, गोवर्धन धारण करना और इंद्र का भगवान से मिलना आदि सभी मुख्य मुख्य घटनाओं को उन्होंने कंस से निवेदन किया। यह सब सुनकर राक्षस कंस ने नारद जी का बड़ा आदर किया। उसके बाद वे ब्रह्मलोक में चले गए। इधर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। वह मंत्रियों के साथ बैठकर मृत्यु से बचने के विषय में परामर्श करने लगा।
उसके मंत्रियों में अक्रूर सबसे अधिक बुद्धिमान और धर्मानुरागी थे। महाबली दानवराज कंस ने अक्रूर को आज्ञा दी। कंस बोला, यदुश्रेष्ठ, इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे भय से पीड़ित हो श्री विष्णु की शरण में गए थे। भूत भावन भगवान मधुसूदन उन देवताओं को अभय दान दे मुझे मारने के लिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वसुदेव भी ऐसा दुष्टात्मा है कि मुझे धोखा देकर रात में वह अपने पुत्र को दुरात्मा नंद के घर में रख आया। वह बालक बचपन से ही ऐसा दुर्धर्ष है कि बड़े बड़े असुर उसके हाथ से मारे गए। यदि ऐसी ही उसकी प्रगति रही तो एक दिन वह मुझे भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि ब्रज में उसे इंद्र आदि देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते। अतः मुझे उसको यहाँ बुलवाकर किसी विशेष उपाय से ही मारना चाहिए। मतवाले हाथी, बड़े बड़े पहलवान तथा श्रेष्ठ घोड़े आदि से उसका वध कराना चाहिए। जिस किसी उपाय से संभव हो उसे यही बुलाकर मारा जा सकता है, अन्यत्र नहीं। इसलिए तुम गौओं के ब्रज में जाकर बलराम, श्री कृष्ण तथा नंद आदि संपूर्ण ग्वालों को धनुष यज्ञ का मेला देखने के बहाने यहाँ बुला ले आओ। बहुत अच्छा कहकर परम पराक्रमी यदुश्रेष्ठ अक्रूर रथ पर आरूढ़ हुए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक होकर गौओं के रमणीय ब्रज में गए। अक्रूर जी महान भगवत भक्त में श्रेष्ठ थे। उन्होंने अत्यंत विनीत भाव से गौओं के बीच में खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। गोप कन्याओं से घिरे हुए श्री हरि को देखकर अक्रूर जी का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने रथ से उतरकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वे बड़े हर्ष के साथ भगवान गोपाल के समीप गए और ब्रज तथा चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित लाल कमल सदृश उनके मनोहर चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले नीलांबरधारी बलराम जी पर पड़ी, जो मोतियों की माला से विभूषित होकर शरतकाल के पूर्ण चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अक्रूर जी ने उनको भी प्रणाम किया। दोनों वीर बलराम श्री कृष्ण ने भी बड़े हर्ष के साथ उठकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर का पूजन किया और उनको साथ लेकर वे दोनों भाई घर पर आए। यदुश्रेष्ठ अक्रूर को यहाँ आया देख महातेजस्वी नंद गोप ने निकट जाकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक अर्घ्यपाद, वस्त्र तथा दिव्याभूषण आदि निवेदन करके भक्ति भाव से उनका पूजन किया। अक्रूर जी ने भी बलराम, श्री कृष्ण, नंद जी तथा यशोदा को वस्त्र और आभूषण भेंट किए। फिर कुशल पूछकर शांत भाव से वे कुश के आसन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात राजकार्य के विषय में प्रश्न होने पर बुद्धिमान अक्रूर ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अक्रूर बोले, नंदराय जी, ये महातेजस्वी श्री कृष्ण साक्षात अविनाशी भगवान नारायण है। देवताओं का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, पृथ्वी के भार का नाश, धर्म की स्थापना तथा कंस आदि संपूर्ण दैत्यों का नाश करने के लिए इनका अवतार हुआ है। उक्त कार्यों के लिए समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियों ने इनसे प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार ये वर्षा काल में आधी रात के समय देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय वसुदेव जी ने कंस के भय से रात में ही अपने पुत्र भगवान श्री हरि को तुम्हारे घर में पहुंचा दिया। उसी समय यशस्विनी यशोदा को भी माया के अंश से एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसी ने संपूर्ण ब्रज को नींद में विशुद्ध कर दिया था। यशोदा जी भी मूर्छित अवस्था में पड़ी थी। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को तो यशोदा की सैया पर सुला दिया और स्वयं उस कन्या को लेकर वे मथुरा की ओर चल दिए। कन्या को देवकी की सैया पर रखकर वे प्रसव घर से बाहर निकल गए।
देवकी की सैया पर सोई हुई कन्या शीघ्र ही रोने लगी। उसका जन्म सुनकर दानव कंस सहसा आ पहुंचा और उसने कन्या को लेकर घुमाते हुए पत्थर पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं से युक्त हो गंभीर वाणी में कंस से रोषपूर्वक बोली, ओ नीच दानव, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और पुरुषोत्तम है, वे तुम्हारे वध करने के लिए ब्रज में जन्म ले चुके हैं। यूं कहकर महामाया हिमालय पर्वत पर चली गई। तभी से वह दुष्टात्मा भय से उद्विग्न हो गया और महात्मा श्री कृष्ण को मारने के लिए एक एक करके दानवों को भेजने लगा। बालक होने पर भी बुद्धिमान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही सब दानवों को मौत के घाट उतार दिया है। इन परमेश्वर ने अनेक अद्भुत कर्म किए हैं। गोवर्धन धारण, नागराज, कालिए का निर्वासन, इंद्र से समागम और संपूर्ण राक्षसों का संहार आदि सारे कर्म श्री कृष्ण के ही किए हुए हैं। यह बात नारद जी के मुंह से सुनकर कंस अत्यंत भय से व्याकुल हो उठा है। महाबाहु बलराम और श्री कृष्ण बड़े दुर्धर्ष वीर हैं, इसीलिए इन दोनों को वहीं बुलाकर वह बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवा डालना चाहता है अथवा पहलवानों को भिड़ाकर इन्हें मार डालने को उद्यत है। श्री कृष्ण को बुला लाने के लिए ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। यही सब उस दुष्ट दानव की चेष्टा है जिसे मैंने बता दिया। अब आप समस्त ब्रजवासी दही, घी आदि लेकर कल सवेरे धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए मथुरा में चले। बलराम, श्री कृष्ण और समस्त गोपों को राजा के पास चलना है। वहाँ निश्चय ही कंस श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाएगा। अतः आप लोग राजा की आज्ञा से निर्भय होकर वहाँ चलिए। इतना कहकर बुद्धिमान अक्रूर चुप हो गए। उनकी बातें बड़ी ही भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्हें सुनकर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप भय से व्याकुल हो दुख के समान समुद्र में डूब गए। उस समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, आप लोग भय न करें, मैं दुरात्मा कंस का विनाश करने के लिए भैया बलराम जी तथा आप लोगों के साथ मथुरा चलूँगा। वहाँ दानवराज दुरात्मा कंस को और उसके साथ रहने वाले समस्त राक्षसों को मारकर इस पृथ्वी की रक्षा करूँगा। अतः आप लोग शोक छोड़कर मथुरापुरी को चलिए। श्री हरि के ऐसा कहने पर नंद आदि गोपों ने बारंबार छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। उन महात्मा के अलौकिक कर्मों पर विचार करके तथा अक्रूर जी की बातों को सुनकर उन सब की चिंता दूर हो गई। तत्पश्चात यशोदा ने अक्रूर को दही, दूध, घी आदि से युक्त भांति भांति के पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर और रुचिकर पकवान परोसकर भोजन कराया। उनके साथ बलराम, श्री कृष्ण, नंद आदि श्रेष्ठ गोप, अनेकों सुहृदय बालक और वृद्ध भी थे। यशोदा जी के दिए हुए रुचि वर्धक उत्तम अन्न को यादव श्रेष्ठ अक्रूर जी ने बड़े प्रेम से खाया। भोजन कराने के पश्चात नंद रानी ने जल देकर आचमन कराया और अंत में कपूर सहित पान का वीरा दिया। फिर सूर्यास्त होने पर अक्रूर जी ने संध्योपासन की। उसके बाद बलराम और श्री कृष्ण के साथ खीर खाकर वे उन्हीं के साथ शयन करने के लिए गए। दीपक के प्रकाश से सुशोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय भवन में विचित्र पलंग बिछा था। स्वच्छ सुंदर बिछावन पर भांति भांति के फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस पलंग पर भगवान श्री कृष्ण सोते थे, मानो शेष नाग की सैया पर श्री नारायण शयन करते हो। भगवान को शयन करते देख सहसा अक्रूर के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने तमोगुनी निद्रा को त्याग दिया। वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तो थे ही, अपने परम कल्याण का विचार करके भगवान के चरण दबाने लगे। उस समय वे मन ही मन सोच रहे थे, इसी में मेरे जीवन की सफलता है। यही जीवन वास्तव में उत्तम जीवन है। यही धर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख है।
शिव और ब्रह्मा आदि देवता, सनकादि मुनीश्वर तथा वशिष्ठ आदि महर्षि, जिनका दर्शन करना तो दूर रहा, मन से स्मरण भी नहीं कर पाते, वही भगवान लक्ष्मीपति के दोनों चरण इस समय मुझे प्राप्त हुए हैं। अहो, मेरा कितना सौभाग्य है। ये दोनों चरण शरत काल के खिले हुए कमल की भांति सुंदर है। भगवती लक्ष्मी अपने कोमल एवं चिकने हाथों से इनकी सेवा करती हैं। ये चरण परम उत्तम सुख स्वरूप है। इस प्रकार भगवान की सेवा में लगे हुए अक्रूर जी की वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। उस समय वे ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। तदनंतर निर्मल प्रभात होने पर देवगण आकाश में खड़े हो भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान शयन से उठे, उठकर विधि पूर्वक आचमन किया। फिर परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ जाकर माता के चरणों में नमस्कार किया और मथुरा जाने की इच्छा प्रकट की। यशोदा जी दुख और हर्ष में डूबी हुई थी। उन्होंने दोनों पुत्रों को उठाकर बड़े प्रेम के साथ छाती से लगा लिया। उस समय उनके आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने दोनों महावीर पुत्रों को आशीर्वाद दिया और बार बार हृदय से लगाकर विदा किया। अक्रूर ने भी हाथ जोड़कर यशोदा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाभागे, अब मैं जाऊंगा, मुझ पर कृपा करो। ये महाबाहु श्री कृष्ण महाबली कंस को मारकर संपूर्ण जगत के राजा होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः देवी, तुम शोक छोड़कर सुखी हो। ऐसा कहकर अक्रूर जी नंद रानी से विदा ले बलराम और श्री कृष्ण के साथ उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए और तीव्र गति से मथुरा की ओर चले। उनके पीछे नंद आदि बड़े बूढ़े गोप भांति भांति के फल तथा बहुत से दही घी आदि लेकर गए। श्री हरि को रथ पर बैठकर व्रज से जाते देख समस्त गोपांगनाएं भी उनके पीछे पीछे चली। उनका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। वे हा कृष्ण हा गोविंद कहकर बारंबार रोती और विलाप करती थी। श्री हरि ने उन सबको समझा बुझा कर लौटाया। उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे दीन भाव से रोती हुई खड़ी रही। इसके बाद अक्रूर जी ने अपने दिव्य रथ को व्रज से मथुरा की ओर बढ़ाया। शीघ्र ही यमुना के पार होकर उन्होंने रथ को किनारे खड़ा कर दिया और स्वयं उससे उतरकर वे स्नान तथा अन्य आवश्यक कृत्य करने की तैयारी करने चले। भक्त प्रवर अक्रूर ने यमुना के उत्तम जल में जाकर डुबकी लगाई और अघमर्षण मंत्र का जप आरंभ किया। उस समय उन्हें श्री बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही जल के भीतर दिखाई दिए। उन्हें देखकर अक्रूर जी को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने उठकर रथ की ओर देखा, किंतु वहां भी वे दोनों महाबली वीर बैठे दृष्टिगोचर हुए। तब पुनः जल में डुबकी लगाकर वे युगल मंत्र का जप करने लगे। उस समय उन्हें क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए लक्ष्मी सहित श्री हरि का दर्शन हुआ। सनकादि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे और संपूर्ण देवता सेवा में खड़े थे। इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वर को देखकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर ने उनका स्तवन किया। स्तुति करने के पश्चात सुगंधित कमल पुष्पों से भगवान का पूजन किया और अपने को कृत्य मानते हुए वे यमुना के जल से बलराम और श्री कृष्ण के समीप आए। वहां आकर अक्रूर जी ने उन दोनों भाइयों को भी प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्चर्य मग्न और विनीत भाव से खड़ा देख पूछा, कहिए अक्रूर जी, आपने जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है? यह सुनकर अक्रूर जी ने महातेजस्वी श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप सर्वत्र व्यापक हैं। आपकी महिमा से क्या आश्चर्य की बात हो सकती है? ऋषिकेश, यह संपूर्ण जगत आप ही का तो स्वरूप है।
इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविंद को प्रणाम कर क्रूर जी उन दोनों भाइयों के साथ पुनः दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत ही देव निर्मित मथुरापुरी में जा पहुँचे। वहाँ नगर द्वार पर बलराम और श्री कृष्ण को बिठाकर वे अंतःपुर में गए और राजा कंस से उनके आगमन का समाचार सुनाकर उसके द्वारा सम्मानित हो पुनः अपने घर को चले गए। तदनंतर संध्या के समय महाबली बलराम और श्री कृष्ण एक दूसरे का हाथ पकड़े मथुरापुरी के भीतर गए। वे दोनों राजमार्ग से जा रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि कपड़ा रंगने वाले एक रंगरेज पर पड़ी जो दिव्य वस्त्र लिए राजभवन की ओर जा रहा था। बलराम सहित परम आकर्मी श्री कृष्ण ने उन वस्त्रों को अपने लिए मांगा, किंतु रंगरेज ने वे वस्त्र उन्हें नहीं दिए। इतना ही नहीं, उसने सड़क पर खड़े होकर उन्हें बहुत से कटु वचन भी सुनाए। तब महाबली श्री कृष्ण ने रंगरेज के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। फिर तो वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ मार्ग में ही मर गया। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने बंधु बांधव ग्वाल वालों के साथ उन सुंदर वस्त्रों को यथायोग धारण किया। फिर वे माली के घर पर गए। उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और दिव्य सुगंधित पुष्पों से प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा की। तब उन दोनों यादव वीरों ने माली को मनोवांछित वरदान दिया। अब वे गले की राह से घूमने लगे। सामने से एक सुंदर मुख वाली युवती आती दिखाई दी जो हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए थी। वह स्त्री कुब्जा थी। उन दोनों भाइयों ने उससे चंदन मांगा। कुब्जा ने मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तम चंदन प्रदान किया। चंदन लेकर उन्होंने इच्छा अनुसार अपने शरीर में लगाया और कुब्जा को परम मनोहर रूप देकर वे आगे के मार्ग पर बढ़ गए। नगर की स्त्रियां सुंदर मुख वाले उन दोनों सुंदर कुमारों को प्रेम पूर्वक निहारती थी। इस प्रकार वे अपने अनुयायियों सहित यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ दिव्य धनुष रखा था, उसकी पूजा की गई थी। भगवान मधुसूदन ने देखते ही उस धनुष को उठा लिया और खेल खेल में ही उसे तोड़ डाला। धनुष टूटने की आवाज़ सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने चाणूर आदि मुख्य मुख मलों को बुलाकर मंत्रियों की सलाह ले चाणूर से कहा, देखो, सब दैत्यों का विनाश करने वाले बलराम और श्री कृष्ण आ पहुँचे हैं। कल सवेरे मल युद्ध करके इन दोनों को वे खटक के मार डालो। इन दोनों को अपने बल पर बड़ा घमंड है। मतवाले हाथियों को भिड़ाकर अथवा बड़े बड़े पहलवानों को लगाकर जिस किसी उपाय से भी हो सके इन दोनों को यत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस भाई और मंत्रियों के साथ शीघ्र ही सुंदर राजभवन की छत पर चढ़ गया। नीचे रहने में उसे भय लग रहा था। संपूर्ण दरवाजों और मार्गों पर उसने मतवाले हाथियों को नियुक्त कर दिया और सब ओर बड़े बड़े बलोन्मत्त पहलवान बिठा दिए। यह सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण परम बुद्धिमान बलराम जी तथा अपने अनुयायी ग्वाल बालों के साथ रात भर उस यज्ञशाला में ही ठहरे रहे। रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात आया तो बलराम और श्री कृष्ण दोनों वीर शैया से उठकर स्नान आदि से निवृत्त हुए। फिर भोजन करके वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो युद्ध के लिए उत्सुक होकर वे उस यज्ञशाला से चले मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफा से बाहर निकले हों। राजमहल के दरवाजे पर कुबलया पीड़ हाथी खड़ा था जो हिमालय पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वही कंस की विजयाभिलाषा को बढ़ाने वाला था। उसने एरावत के भी दांत खट्टे कर दिए थे। उस महाकाय और मतवाले गजराज को देखकर भगवान श्री कृष्ण सिंह की भांति उछल पड़े और अपने हाथ से उसकी सूंड पकड़कर वे लीला पूर्वक उसे घुमाने लगे। घुमाते घुमाते ही भगवान धड़ने ने उसे धरती पर पटक दिया। हाथी का सारा अंग चूर चूर हो गया और वह डरावनी आवाज में चिघाड़ता हुआ मर गया।
इस प्रकार हाथी को मारकर बलराम और श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और पहलवानों से युद्ध करने के लिए वे रंगभूमि में पहुंचे। वहां जितने दानव थे वे सब गोविंद का पराक्रम देख भयभीत हो भाग खड़े हुए। तब कंस के भवन में प्रवेश करके वे महाबली वीर युद्ध के लिए उत्कंठित हो हाथी के दांत घुमाने लगे। वहां उन महात्माओं ने कंस के दो मल चाणूर और मुष्टिक को उपस्थित देखा। कंस भी महाबली बलराम और गोविंद को देखकर भयभीत हो उठा तथा अपने प्रधान मल चाणूर से बोला, वीर, इस समय तुम इस ग्वाल बालों को अवश्य मार डालो, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य बांटकर दे दूंगा। उस समय उन दोनों मलों को भगवान श्री कृष्ण अभेद कवच से युक्त और दूसरे मेरु पर्वत के समान विशालकाय दिखाई दिए। कंस की दृष्टि में प्रलयकालीन अग्नि से जान पड़ी। स्त्रियों को साक्षात कामदेव प्रतीत हुए। माता पिता ने उन्हें नन्हे शिशु के रूप में ही देखा। देवताओं की दृष्टि में वे साक्षात श्री हरि थे और ग्वाल बाल उन्हें अपना प्यारा सखा ही समझते थे। इस प्रकार उन सर्वव्यापक भगवान विष्णु को वहाँ के लोगों ने अपने अपने भावों के अनुसार अनेक रूपों में देखा। वसुदेवा क्रूर और परम बुद्धिमान नंद दूसरे कोठे पर चढ़कर वहाँ का महान युद्ध देख रहे थे। देव की अंतःपुर की स्त्रियों के साथ बैठकर बेटे का मुंह निहार रही थी। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। स्त्रियों ने उन्हें बहुत समझाया और आश्वासन दिया। तब वे किसी दूसरे भवन में चली गई। तदनंतर विमान पर बैठे हुए देवता आकाश में जय जयकार करते हुए कमल नयन भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। वे जोर जोर से कहते थे, भगवान कंस का वध कीजिए। इसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे। कंस के दोनों महामलों और महाबली श्री कृष्ण एवं बलराम में भिड़ंत हो गई। चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम जी भिड़ गए। नीलगिरी तथा श्वेतगिरी के समान कांति वाले दोनों महात्मा मल युद्ध की रीति नीति के अनुसार लड़ने लगे। वे एक दूसरे को कभी मुक्कों से मारते और कभी ताल ठोकते थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ जो देवताओं को भी भयभीत कर देने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ बहुत देर तक खेल करके उसके शरीर को रगड़ डाला और फिर लीलापूर्वक पृथ्वी पर दे मारा। देवताओं और दानवों को भी दुख देने वाला वह महामल बहुत रक्त गमन करते हुए पृथ्वी पर गिरा और मर गया। इसी प्रकार पराक्रमी बलराम जी भी मुष्टिक के साथ देर तक लड़ते रहे। अंत में उन्होंने उसकी छाती में कई मुक्के जड़ दिए। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और स्नायु बंधन टूट गया। फिर तो वह भी प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उन दोनों भाइयों का यह पराक्रम देख बाकी सारे पहलवान भाग गए। यह देखकर कंस को बड़ा भय हुआ। वह वेदना से व्याकुल हो उठा। इसी बीच में दुर्धर्ष वीर बलराम और श्री कृष्ण कंस के ऊंचे महल पर चढ़ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कंस के मस्तक में थप्पड़ मारकर उसे छत से नीचे गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा कंस का अर्धदैहिक संस्कार कराया। श्री कृष्ण के द्वारा कंस के मारे जाने पर महाबली बलराम जी ने भी कंस के छोटे भाई सुनामा को मुक्के से ही मार डाला और उसे उठाकर धरती पर फेंक दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी भाई सहित दुरात्मा कंस को मारकर अपने माता पिता के समीप आए और बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव ने बड़े प्रेम से उन दोनों को बारंबार छाती से लगाया और पुत्र स्नेह से द्रवित हो उनका मस्तक सूंघा। देवकी के दोनों स्तनों से उनके ऊपर दूध की वृष्टि होने लगी। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण माता पिता को आश्वासन दे बाहर आए। इसी समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी।
देवेश्वर गण फूलों की वर्षा करने लगे तथा मरुदगणों के साथ श्री जनार्दन को नमस्कार और उनकी स्तुति करके हर्षमग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जाकर नंदराय जी तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को नमस्कार किया। धर्मात्मा नंद ने बड़े स्नेह से उन दोनों को गले लगा लिया। फिर भगवान जनार्दन ने उन सबको बहुत से रत्न और धन भेंट किए। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण तथा प्रचुर धन्य धान्य देकर उन सब का पूजन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण के विदा करने पर नंद आदि गोप हर्ष और शोक में डूबे हुए वहां से व्रज में लौट गए। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन जी के पास जाकर उन्हें बंधन से मुक्त किया और बारंबार सांत्वना दे मथुरा के राज्य पर उनका अभिषेक कर दिया। अक्रूर आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे उन सबको राज्य में विशेष पद पर स्थापित किया और उग्रसेन को राजा बनाकर परम धर्मात्मा भगवान वासुदेव धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।